नमस्कार साथियों, मैं अशोक कुमार। मैं लेकर हाजिर हूँ एक और धुआंधार निर्णय, जिसमें आप सीखेंगे किसी दिए हुए वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर एक आयत बनाना, और आयत भी ऐसा जिसकी दो भुजाओं का योग यानी दो संलग्न भुजाओं का योग 9 सेंटीमीटर है। तो एक वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर आयत बनाना है जिसकी दोनों संलग्न भुजाएं यानी उसका अर्ध परिमाप, आयत का अर्ध परिमाप 9 सेंटीमीटर हो और दिए हुए वर्ग की भुजा 4 सेंटीमीटर है। देखिए इसको किस तरह बनाते हैं। कोई भी एक रेखा खींच लेते हैं। इसमें से हमारा जो अभीष्ट आयत है उसके अर्ध परिमाप के बराबर, जो कि 9 सेंटीमीटर दिया हुआ है, एक रेखाखंड काट लेते हैं। 9 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड हम ले रहे हैं इस तरह से। ये हमारा परफेक्ट 9 सेंटीमीटर होगा और ये ए बी रेखा है इसका नाम, और इसकी लंबाई 9 सेंटीमीटर है। ये रेखा हमारे अभीष्ट वर्ग के अर्ध परिमाप के बराबर है। अब इस ए बी रेखा पर एक अर्धवृत्त खींचेंगे, जिसके लिए हमको इस रेखा के मध्य बिंदु का ज्ञात होना नितांत आवश्यक है। तो हम इस रेखा का मध्य बिंदु ज्ञात करेंगे। दोनों तरफ एक एक चाप हमने लगा दिया है। इस रेखा का लंबार्धक करने की प्रक्रिया के तहत जो लगाए जाते हैं उसी तरह से हमने चाप लगा दिए हैं। अब हम दोनों के कटान बिंदुओं को मिलाते हुए एक रेखा खींचेंगे, भले ही डॉटेड रेखा खींच लेंगे। ये रचना रेखाएं हैं, इनको ज़्यादा सॉलिड और डार्क खींचने की ज़रूरत नहीं है। देखिए ए बी रेखा का अर्धवृत्त खींचना है। हमने ए बी रेखा का मध्य बिंदु ज्ञात कर लिया है और ये मध्य बिंदु मान लीजिए एम बिंदु पर हमको प्राप्त हो गया है। अब हम एम ए त्रिज्या लेकर, एम ए या एम बी दोनों बराबर हैं, कोई भी किसी भी खंड का त्रिज्या लेकर के हम अर्धवृत्त खींचेंगे। इस तरह से हमने एक अर्धवृत्त खींच लिया है ए बी रेखा पर। अर्धवृत्त खींचने के बाद हम ए बी रेखा के समांतर और ऊपर की ओर एक रेखा खींचेंगे, जो ए बी रेखा से वह हमारे जो वर्ग दिया है उसकी भुजा के बराबर दूर होगी, यानी 4 सेंटीमीटर दूर होगी और ए बी रेखा के समांतर होगी। तो हम पहले तो बी बिंदु पर एक लंब खड़ा कर लेते हैं। ए बी रेखा के समांतर और ए बी रेखा से 4 सेंटीमीटर ऊपर की ओर एक समांतर रेखा खींचनी है। इस तरह से बी बिंदु पर हमने एक लंब खड़ा कर दिया है और हम इस लंब में से 4 सेंटीमीटर जो भुजा दी हुई है वर्ग की, उसके बराबर एक रेखा काट लेंगे। और अब हम इस रेखा से भी समकोण बनाती हुई रेखा खींचेंगे। ये हमारा 4 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर, और ये मान लीजिए पी बिंदु पर काटा है ये। अब हम पी बिंदु से ए बी के समांतर रेखा खींच देंगे, चाहे समकोण बनाकर, चाहे सेट स्क्वायर, गुनिया या राइट एंगल की सहायता से, किसी भी तरह से। आपको एक और समकोण बनाना है पी बिंदु पर। ये देखिए इस तरह से हमने पी बिंदु से ए बी के समांतर और ए बी से 4 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर एक रेखा खींच ली है, जिसने हमारे अर्धवृत्त को आर और एस बिंदुओं पर काटा है। अब हम आर बिंदु से ए बी पर एक लंब डालेंगे। आर बिंदु है जो, उससे ए बी रेखा के ऊपर एक लंब डालेंगे, 2 चाप लगा लेंगे दोनों तरफ। इसको थोड़ा और बढ़ा लेंगे, काटा नहीं है तो।
प्रकार में ज़्यादा दूरी लेते हैं तो शुद्धता रहती है। देखिए इस तरह से हम एक चाप इधर भी लगा देंगे और इस कटान बिंदु से एक चाप इधर लगा देंगे, तो ये हमारा आर बिंदु से रेखा AB पर लंब होगा। ये अब देखिए ये जो कटान बिंदु है ये C बिंदु पर मान लीजिए है ये वाला। अब हम CB दूरी लेकर के एक चाप लगाएंगे नीचे की ओर, ये इस तरह, जो कि इस डाले हुए लंब को D बिंदु पर काटता है। अब ये DC, CD और CA ये हमारे अभीष्ट आयत की भुजाएं हैं, अभीष्ट आयत की भुजाएं हैं। अब हम अपना अभीष्ट आयत जो है उसको पूरा कर लेंगे। CA और CD अभीष्ट आयत की भुजाएं हैं और इनका योग 9 सेंटीमीटर है, जो कि कंडीशन थी इस रचना की कि 9 सेंटीमीटर होना चाहिए दोनों संलग्न भुजाओं का योग। तो कंडीशन जो दी गई थी वो हमने पूरी कर दी है। अभी हम आपको माप कर या नाप कर दिखा देंगे। इस तरह से अभी इस रेखाओं को थोड़ा डार्क कर देते हैं। ACDE हमारा अभीष्ट आयत है, ACDE। और अब हम इन भुजाओं को नाप लेते हैं। देखिए कितना है, 6.56, 6.7 है, 6.6 ही है, 6.6 है ये। और ये आप देख लीजिए कितना है, ये है 2.4। तो ऑलमोस्ट 9 सेंटीमीटर है ये आयत की दोनों संलग्न भुजाएं। तो इस तरह से हमारा ये जो रचना है वो कंप्लीट होती है। ये बहुत महत्वपूर्ण कंस्ट्रक्शन है परीक्षा की दृष्टि से, और इसको 2-4 बार आप अभ्यास करिए और आपका ये कंठस्थ हो जाएगा और परीक्षा में आप अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। तो वीडियो को एक लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।